कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और हम भी आपकी कुशलता के लिए सदा मालिक से दुआएं मांगते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में सतगुरु कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को नाद वंश के बारे में समझाया, तो आज इस एपिसोड में गुरु महिमा और बिंद वंश के प्रति चेतावनी के बारे में सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को समझाएंगे। तो सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। गुरु ते अधिक काहू नहीं पेखे, सब ते अधिक गुरु कह लेखे, सब ते श्रेष्ठ गुरु कह माने, गुरु सिखापन सत कह जाने। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कहते हैं कि गुरु सर्वोपरि हैं, अतः शिष्य को चाहिए कि वह गुरु से अधिक किसी को भी न माने, सबसे अधिक गुरु को ही समझे, सबसे श्रेष्ठ गुरु को माने और गुरु के सिखाए हुए यानी ज्ञान दीक्षा को सत्य करके जाने। बिंद तुम्हार करे असरारा, बिनु गुरु चहे होन भवपारा, निगुरा होई जगत समुझावे, आप बुढ़े सो जगत बुढ़ावे। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा बिंद वंश उल्टा काम करेगा, वह बिना गुरु के भवसागर से पार होना चाहेगा। जो निगुरा होकर जगत को समझाता है वह आप भी डूबेगा और जगत को भी डुबोएगा। बिना गुरु नहीं निस्तारा, गुरु ही गह सो भवते पारा, नाता जानी करे अधिकाई, वंश ही काल ग्रास्य आई। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। जो गुरु को ग्रहण करता है यानी गुरु शरणागत होता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। गुरु का ऐसा नाता जानकर जो और उल्टा करेगा तो तुम्हारे वंश को काल आकर गरसेगा। जब जगन्नाथ गोत अरुझावे, वचन वंश धोखा तब पावे, तब ही काल ग्रास्य आई, नाना रूप फिरे जगलाई। जब संसार के नाते एवं गोत आदि संबंध मोह में उलझाएंगे तब वचन वंश धोखा पाएगा, तब उसे काल आकर गरसेगा और वह अनेक रूप लिए जगत में फिरेगा। तब ही गोहार नाद मम आवे, देखत काल तुरत भगी जावे, ताते धर्मनी देहु चिताई, वचन वंश बहु विधि समुझाई। तब पुकारने से मेरा नाद स्वरूप आएगा, जिसे देखते ही काल तुरंत भाग जाएगा। उसी से हे धर्मदास मैं तुम्हें समझाए देता हूँ कि अपने वचन वंश को बहुत तरह से समझाओ। नाद वंश संग प्रीति निभाहे, काल धोखते वचन जूचाहे, नाद वंश की छोड़े आशा, ताते बिंद जाय यम फांसा। जो वह काल के धोखे से बचना चाहे तो नाद वंश से प्रीत निभाए एवं उसका सम्मान करें। यदि नाद वंश बिंद वंश की आशा छोड़ देगा तो उससे बिंद यम के फांसे में फंस जाएगा। बहुविधि दूत लगावे बाजी, देखें जीव होए बहुराजी, ते तो जाए काल मुख परी हैं, नाद वंश जो हित नहीं धरी है। फिर अनेक प्रकार से कालदूत लगाएगा यानी छल कपट करेगा और बिना गुरु के जीवों को देखकर बहुत खुश होगा। नाद वंश जो हित यानी भला नहीं करेगा तो वे सब जाकर काल के मुख में पड़ेंगे। ताते तो ही कहो समुझाई, सब ही कहें तुम देहु चिताई, नाद वंश कहें जीव जाना, वचन वंश चिन्हे सही दाना। उसी से मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ कि तुम सबको समझा दो। नाद वंश को जो जीव जानेगा वही वचन वंश को सही रूप से पहचानेगा। ताकह यम नहीं रोके आई, सत्य वचन जिह चिन्हा भाई, धर्मदास में कहो बुझाई, वचन हमारे गहो चितलाई। हे भाई धर्मदास, उसको आकर यम नहीं रोकेगा
यानी नहीं सताएगा जिसने सत्य शब्द को अच्छी तरह से समझा होगा। मैं तुम्हें पुनः समझा कर कहता हूँ कि तुम मेरे वचनों को मन लगा कर ग्रहण करो। जीवन कहे तुम कही हो जाई, वचन वंश तब तारन भाई। वचन वंश नाद न छोड़े, सदा प्रीति नाद संग मांडे। हे भाई धर्मदास, जीवों को तुम जाकर कहना यानी समझाना, वचन वंश को तब त्यारोगे कि वास्तव में वचन वंश वही है जो नाद वंश को न छोड़े और सदा नाद के साथ प्रेम करे। नात गोत कह पक्ष न करही, पक्ष करे तो दुख में परी। बहुत विधि में दिन चिताई, चेत करे दुख नहीं पाई। तुम्हारा बिंद वंश नाते गोत संबंधों का पक्ष न करे, पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। बहुत प्रकार से मैंने समझा दिया है, यदि समझेगा उस अनुसार पालन करेगा तो दुख नहीं पाएगा। बिंद तुम्हार नाद संग जावे, देखत दूत मन ही पछतावे। यही उपाय सुख होए बहुता, वचन नाद बिंद लगे न दूता। तुम्हारा बिंद जब नाद के संग प्रेम करता जाएगा तो काल दूत देखकर मन में पछताएगा। इसी उपाय से बहुत सुख होगा और वचन वंश के नाद एवं बिंद को कालदूत नहीं लगेगा। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। धर्मदास उठी विनती लाए, अब प्रभु मोहि कहु बुझाए। नाद महात्म ऐसो राखा, वचन वंश अधीन करी भाखा। बिंद वंश के प्रति सतगुरु कबीर साहिब की ऐसी चेतावनी के वचन सुनकर धर्मदास जी ने उठकर विनती की कि हे स्वामी, अब मुझे समझा कर कहो, आपने नाद वंश का ऐसा महात्म्य रखा कि वचन वंश को उसके अधीन यानी आश्रित कर वर्णन किया है। कारण कौन कहूँ मुहि साई, वचन वंश का हे निर्माई। नादे वंश जगत चेते हैं, वचन वंश कामे कब ए हैं। हे मेरे स्वामी, कहो कि इसका कौन कारण है। यदि नाद वंश का इतना भारी महात्म्य है तो वचन वंश बिंद किस लिए बनाया। जब नाद वंश ही जगत समझाएगा तो बिंद वचन वंश कब काम आएगा। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सुनत वचन सतगुरु विहंसाए, धर्मदास कहे विविध समझाए। गर्वित नाद वचन नहीं माने, ताते बिंद हम निर्णय ठाने। धर्मदास के ऐसे दीन वचन सुनकर सतगुरु कबीर साहिब मुस्कुराए और उन्होंने धर्मदास को अनेक तरह से समझाया। उन्होंने कहा कि जो गर्व करके नाद वचन नहीं मानेगा यानी स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अन्य को कुछ नहीं समझेगा, उसी से मैंने बिंद स्थापित करने का निर्णय लिया, जिससे नाद भी अपने आप को सदा अनुशासित रखें। बिंद एक नाद बहुताई, बिंद मिले सो बिंद कहाई। वचन वंश है पुरुष के अंशा, तिनके सदन छूटे जग हंसा। बिंद एक नाद बहुत होते हैं, जो बिंद की भांति मिले, बिंद जैसा संयोग हो तो वह बिंद कहलाता है। वचन वंश सत्य पुरुष का अंश है, उसके साथ से हंस जीव संसार से छूट जाता है। नाद बिंद युग बंद जब होई, तब ही काल रह मुख गोई। प्रथम जस हम तुम ही बताना, नाद बिंद करे योग दिखाना। नाद और बिंद वंश दोनों एक साथ होंगे तब उनसे काल मुँह छिपा कर रहेगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसे नाद एवं बिंद का योग यानी एकता प्रेम दिखाना। बिना नाद नहीं बिंद पसारा, बिना बिंद नहीं नाद उभारा।
कलयुग काल कठिन है भाई, अहें रूप धरी सबको खाई। ध्यान देने की बात यह है कि बिना नाद तो बिंद का विस्तार भी नहीं होगा और बिना बिंद नाद नहीं उभरेगा। हे भाई धर्मदास, इस कलयुग में काल बहुत कठिन है जो अहंकार का रूप धारण कर सबको खाता है। नादे अहम त्याग कर होई, बिंदे अहम बिंद संजोई। याते अंकुश पुरुष निर्माया, नाद बिंद दो रूप बनाया। नाद अहंकार त्याग कर होगा और बिंद का अहंकार बिंद संजोएगा। इसी से सत्य पुरुष ने इनको अनुशासित रखने के लिए मर्यादा में उपाय किया कि नाद और बिंद दो रूप बनाए। छाड़ी अह भाजी है सतरूपा, सो होई है हंस स्वरूपा। नाद बिंद कोई हो भाई, अहम भाव नहीं नीक बताई। जो अहंकार छोड़कर सत्य रूप परमात्मा को भजेगा, उसका ध्यान सुमरन करेगा, वह हंस स्वरूप हो जाएगा। हे भाई धर्मदास, नाद अथवा बिंद कोई भी हो, अहंकार का भाव किसी के लिए भी ठीक नहीं बताया गया है। अहम करे सो भव में डूबे, काल फांस पड़ी है सो खूबे। अहम भाव जब वंश ही आवे, नादे बिंदु भेद पड़ जावे। वंश विरोध चले पुनि आगे, काल दाग तब पंथ ही लागे। यह सुनिश्चित है कि जो अहंकार करेगा वह भवसागर में डूबेगा, वह अधिक से अधिक काल की फांस में पड़ेगा। जब वचन वंश में अहंकार का भाव आएगा तो नाद एवं बिंद वंश में भेद यानी अंतर पड़ जाएगा। फिर आगे वचन वंश में पारस्परिक विरोध चलेगा और तब काल का दाग सत्य पंथ को लगेगा। धर्मदास मिति एवं वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। साहब विनती सुनो हमारी, तुम्हारी दया जीव निस्तारी। नाद बिंद कह रूप लखाया, तिनके तरन को भेद बताया। धर्मदास सतगुरु कबीर साहिब जी से कहते हैं कि हे साहेब, मेरी विनती सुनो, आपकी दया से जीवों का उद्धार किया जाएगा। आपने नाद और बिंद वंश का रूप मुझे दिखाया और उनके उद्धार का भेद यानी उपाय बताया। सकल जीव तुम लोक ही जाई, दास नारायण कहा कराई। मोर पुत्र जग माही कहावे, ताते चिंता मोर मन आवे। सत्य ज्ञान को ग्रहण करने वाले समस्त जीव आपके सत्यलोक जाएंगे, परंतु वह नारायण दास क्या करेगा? वह संसार में मेरा पुत्र कहलाता है, उसी के कारण मेरे मन में उसकी चिंता आती है। भवसागर के जीव सब तरी हैं, दास नारायण काल मुखबरी हैं। यह तो भली होए नहीं बाता, सुन हो विनती सुख सागर दाता। ताकि मुक्ति करो तुम स्वामी, यही मोर विनती अंतर्यामी। सत्य ज्ञान के अंतर्गत आने वाले भवसागर के जीव सब तरेंगे और विरोधी नारायण दास काल के मुख में पड़ेगा। यह तो अच्छी बात नहीं होगी। हे सुख सागर के हंस, अनंत सुख देने वाले, विनती सुनो, किसी भी प्रकार से उसकी मुक्ति करो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। बार बार धर्म नी समुझावा, तुमरे हृदय प्रतीत न आवा। 14 यम तो लोक सिधावे, जीवन फंद कहो किन लावे। सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि हे धर्मदास, बार बार मैंने तुमको समझाया, परंतु तुम्हारे मन में मेरी कही बातों का विश्वास न हुआ। 14 यम दूत तो मुक्त होकर सत्यलोक चले जाएं, तब फिर कहो कि जीवों को फंसाने के लिए फंदा कौन लगाएगा।
अब हम चिन्हा तुम्हरो ज्ञाना, जानी बूझी तुम भयो अजाना। पुरुष आज्ञा मेटन लागे, बिसर्यो ज्ञान मोह मद जागे। अब मैंने तुम्हारा ज्ञान समझा, जानबूझकर तुम अनजान हुए हो। तुम मेरी बातों की परवाह न कर सत्य पुरुष की आज्ञा मिटाने में लगे हो। सब ज्ञान भूलकर अब तुम्हें मोह मद जागा हुआ है। मोह तिमिर जब हृदय छावे, बिसर ज्ञान तब काज नसावे। बिनु परतीत भक्ति नहीं होई, बिनु भक्ति जीव तरक न कोई। जब मनुष्य के मन में मोह का अंधकार छा जाता है, तब सारा ज्ञान भूलकर वह अपना परमार्थ कर्म नष्ट करता है। बिना विश्वास भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति कोई जीव भवसागर नहीं तर सकता। तो इससे आगे सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें आज्ञा दें, मालिक को याद रखें। बोलो साधो सत साहिब।